प्रियं मा कृणु देवेषु। बोलिए ओम। प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत। प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये। उत शूद्र उतार्ये। प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु। प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यत। प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये। उत शूद्र उतार्ये। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज के इस व्याख्यान में, मंत्र की व्याख्या में या आज के प्रवचन में हम जानेंगे कि हम सबका प्रिय कैसे बने। सब लोग हमको प्यारा कैसे बनाए, कैसे माने। ठीक है जी, क्योंकि मंत्र कहता है, देखो, प्रियम मा कृणु देवेषु। हे प्रभु, मुझे समस्त देवों में, विद्वानों में, ब्राह्मणों में, सज्जनों में प्यारा कर दो। मैं सबका प्रिय बन जाऊं। जो देव बने विद्वत गण हैं, श्रेष्ठ गण हैं, उन सबका मैं प्रिय बन जाऊं। प्रियम कृणु, मुझे प्रिय कर दो। तो विद्वानों का मैं प्रिय बनूं। फिर कहा प्रियम राजस्व मा कृणु। जो राजा वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय हैं, है ना। आज के जमाने में एमपी, एमएलए, मंत्री और भी एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, बड़े बड़े आर्मी के अधिकारी, सामान्य सैनिक भी, पुलिस भी, दरोगा भी, ये सब किसी में आते हैं? क्षत्रिय वर्ग। तो मुझे इन सबका भी प्रिय कर दो। फिर कहा प्रियम सर्वस्य पश्यत, कि सब देखने वालों का भी मुझे प्रिय कर दो, प्यारा कर दो। तो जो भी मुझको देखे मुझको प्रिय माने। और उत आर्य और उत शूद्रे, जो शूद्र लोग हैं उनमें भी, और जो आर्य हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनमें भी। ठीक है, मैं प्रिय हो जाऊं, उनका भी मैं प्रिय बनूं, प्यारा बनूं। तो मतलब सबके दृष्टि में या सबके लिए मैं प्रिय हो जाऊं। तो इसका उपाय क्या करना पड़ेगा? जैसे कि विद्वानों के लिए आप प्रिय बनना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? जो विद्वत गण हैं, गुरु, आचार्य, संत, महात्मा, तो उन सब की सेवा करो, उन सब का सम्मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। हाँ जी, उनके अनुकूल चलो, विद्वानों के अनुकूल चलो, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनकी बात मानो, टकराव मत करो उनसे।
ठीक है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करो, तो देखो आप उनके प्रिय हो जाएंगे। ऐसे ही जो क्षत्रिय गण है उनके भी प्रिय बने, तो कैसे बनेंगे भाई? जो पुलिस है, शासन है, तो जो भारत का संविधान है उसका पालन करो, कानून मत तोड़ो, कानून की रक्षा करो, कानून का पालन करो, उनके कार्यों में उल्टा उनको सहयोग करो। जैसे आजकल ना कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में पता है क्या होता है, पुलिस मित्र बनाते हैं। हमारे जमाने में हम जब बाल्यावस्था में थे, बचपन में, तो बच्चे पुलिस को देख के डरते थे। क्यों जी आचार्य जी? ऐसा होता था ना भाई, पुलिस आ रहा है, छिप जाओ, भाग जाओ। माने पुलिस को देखने से ही व्यक्ति के अंदर भय होता था, खास करके बच्चों में, बड़ों में भी। तो उसको मिटाने के लिए क्या किया सरकार ने? पुलिस मित्र बनाए कि पुलिस मित्र बन जाओ। तो थाना में जाना आना, और गांव में क्या हो रहा है उसकी सूचना देना, ठीक है, कोई विशेष समस्या तो उनकी और सहायता भी करना, वो खुद आपत्ति में हो, पुलिस थाना वाले जाके उनकी सेवा करना, सहायता करना, तो उनके कार्यों में सहयोगी होना, तो वो आपके मित्र बन जाएंगे और आप उनके प्रिय बन जाएंगे। ऐसे MP MLA जितने हैं, इनके कार्यों में आप सहयोगी बनो, वो आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे। जैसे आता है ना, राजा प्रजा की रक्षा करे और प्रजा भी राजा की रक्षा करे, ये नियम है। हम खुद उनकी रक्षा करें तो हम उनके प्रिय हो जाएंगे, उनके अनुकूल चलें, उनके अनुकूल बने तो वो भी हमारे अनुकूल रहेंगे, अनुकूल बनेंगे। ठीक है कि हम उनके प्रिय होंगे, वो भी हमारे प्रिय होंगे। ऐसे सभी की दृष्टि में हम प्रिय होकर रहें, तो सबके प्रति हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ये बड़ी बात है। सबके साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करें, मधुर वाणी, मधुर भाषण, है ना, मधुर व्यवहार, मधुर विचार, इसको आत्मसात करें, अपने हृदय में इसको हृदयंगम करें। किसको जी? रुपेश जी, किसको आत्मसात करेंगे? वेद को। अभी वेद की बात चल रही है, फिर जी क्या ये तो यही बात हो गई जी। रामायण खत्म हो गया, हाँ जी, राम सीता कौन थे? तो भाई बहन, ये बात हो गई जी। अमरान पृष्ठे कोदारान आचष्टे। हाँ, अमरान पृष्ठे कोदारान आचष्टे, ठीक है। हम पेड़ कहाँ है जी? हाँ जी, वो कचनार तो वहां है जी। तो बताओ संतोष जी, क्या बात चल रही थी हमारी? बात यही चल रही थी कि हम आत्मसात करें। हाँ, आत्मसात करें किसका? किसका? जो राजा है, क्षत्रिय है और पुलिस है, ब्राह्मण है, उनके अनुकूल बने, यही बात कर रही है। हाँ, मधुर वाणी, मधुर भाषण, मधुर व्यवहार का आत्मसात करें। राजा प्रति, विद्वान प्रति मधुर संबंध बना कर रखें, सबके प्रति मधुर संबंध रखें। तो इसके लिए मधुर भाषण को आत्मसात करें, मधुर वाणी बोले, मधुर व्यवहार रखें, विनम्रता, सरलता, निराभिमानता, इसको धारण करें, तो प्रिय बनेंगे। जो अभिमानी होता है, क्रोधी होता है, बात बात में डांटता है, झिड़कता है, गुस्सा करता है, वो सबका प्रिय नहीं हो सकता। उसको लोग देख के डरेंगे, उससे दूर जाएंगे। मजबूरी में काम कर दें उसके लिए अलग बात है, हृदय से काम नहीं करेंगे। तो लोगों के दिलों पर राज करो तो सबके प्रिय बन जाएंगे। ठीक है जी। तो दिलों पर राज कैसे करेंगे? सबका सम्मान करो,
सबकी सेवा करो, ठीक है। किसी की बुराई निंदा चुगली मत करो, किसी को अन्याय पूर्वक दुख मत दो, किसी का अपमान नहीं करो, ठीक है जी। तो आप सबके प्रिय बन सकते हैं। और किसी का बार बार अपमान करते रहोगे, उसके दिल को ठेस पहुंचाते रहोगे, हैं? किसी की बुराई करते रहोगे, निंदा करते रहोगे, अब उसको तो पता चलेगा ही, तो क्या आपको अच्छा मानेगा वो? आप उसके प्रिय बन पाएंगे? नहीं। तो सबके प्रिय बनने के लिए सबके साथ अनुकूल व्यवहार करो, सबको अपने अनुकूल बनाओ, उनके अनुकूल बनो। किसी के प्रतिकूल व्यवहार मत करो, किसी के लिए या किसी के प्रति, किसी के प्रति अन्याय अधर्म पूर्वक व्यवहार मत करो, किसी की हिंसा मत करो, अपितु सबकी सहायता करो, सबके प्रिय बन जाएंगे। तो ये कहा है मंत्र कि हे परमात्मा, मुझको आप प्रिय बना दो, मुझे प्यारा कर दो। विद्वान हैं, क्षत्रिय हैं, जो आर्यजन हैं, सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ जन, और यहाँ तक कि जो शूद्र जन है उनके लिए मैं प्रिय बनूं। यहाँ पर कहा ना, वो तो शूद्र है, तो शूद्रों में भी क्या हो, मेरी छाती हो, भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया दान देता है, सहायता करता है, सहयोग करता है। तो जो गरीब हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, सामान्य या निम्न स्तर के लोग हैं, उनको अन्न से, वस्त्र से तृप्त करो, खिलाओ पिलाओ। इतने में आप उनके प्रिय बन जाएंगे, उनकी सहायता करो। कोई कष्ट में है, विपत्ति में है, तो सहयोग कर दो, क्यों नहीं, रुपए दे। क्या करेंगे, कितना सहयोग करेंगे? हाँ, जो दीन दुखी हैं, निर्धन हैं, निम्न स्तर के लोग हैं, जरूरतमंद कहते हैं आजकल, उनकी सहायता करो, प्रिय बन जाएंगे। अब ठंड का समय आ रहा है, रोड में, सड़क में कितने लोग ऐसे रात को देखो पड़े रहते हैं, रात काटते हैं, थे जाकर उनको कंबल मार दो, उनके प्रिय बन जाएंगे। कोई याचना करता है कि कोई विद्यार्थी मान लीजिए, मुझे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति चाहिए, तो छात्रवृत्ति दो, आप उसके प्रिय बन जाएंगे। तो विद्वान रहता है, हाँ जी मेरे लिए ये काम कर दो, सहायता कर दो, जी आचार्य जी, जी स्वामी जी, जी महात्मा जी, अभी करता हूँ। तो आप जो दूसरों की सहायता करोगे ना जी, सेवा करो, याद रखना, सेवा से बड़े व्यक्ति को आप वश में कर सकते हो। ये शेर भी, क्यों जी, शेर, चीते, हिंसक जानवर भी, आप उनकी सेवा करो, आपको वश में हो जाएंगे। ऐसे सुनने में आता है कि एक शेर था, उसके पैर में कील या कांटा चुभ गया था, तो एक व्यक्ति उसका निकाल दिया कील को, कांटा बहुत तकलीफ पा रहा था, तो फिर वो बार बार आने लगा उसके पास में, मालिक मानने लगा, रक्षक मानने लगा, अब हिंसा नहीं किया उसके प्रति। देखो इसका अनुकूल कैसे कई उदाहरण मिलते हैं। प्राचीन काल में ये ऋषि महर्षि का आश्रम में ऐसे घूमते थे हिंसक पशु, और आपस में जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली, अभी भी देखना घरों में कुत्ते और बिल्ली साथ में रहते हैं, दोनों में प्रेम है। क्यों भाई, मालिक ने दोनों को समान रूप से स्नेह दिया, प्रेम से रखा। नहीं तो कुत्ता बिल्ली साथ में घूमते हैं क्या, तो देखा आपने, उनका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन कई घर में मिल जाते हैं, ऐसे कुत्ते भी साथ में है, बिल्ली भी साथ में। तो ये है सेवा, प्रेम, सहयोग की भावना, सहायता की भावना। हिंसा को छोड़ दो, कठोरता को छोड़ दो, प्रेम हो जाएगा। सबकी सहायता करो, मधुर व्यवहार करो सबके साथ, मधुर वाणी बोलो, सबको अनुकूल बना देंगे। ठीक है जी। तो जो मधुर वाणी है, मधुर व्यवहार है, इसके द्वारा आप दिलों पर राज कर सकते हैं और सबके प्रिय बन सकते हैं। बड़ों की सेवा करो,
उन्हें खुश रखो, उन्हें आनंदित करो, उनके प्रिय बन जाएंगे। छोटों को आशीर्वाद दो, छोटे बच्चे हैं उनको इनाम दो, कुछ पुरस्कार दो, खिलाओ पिलाओ। ये छोटे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, फल दे दो, मिठाई दे दो, खुश हो जाते हैं जी, है कि नहीं? ये नियम है। तो सेवा से, दान से, सहायता से, सहयोग से आप सबके प्रिय बन सकते हैं। और कठोर वाणी, कठोर भाषण को छोड़ो जी, हिंसा वाले व्यवहार को छोड़ो, प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करो, सबके प्रिय बन जाएंगे। तो यह आज के मंत्र का सार है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति।